हाँ, हाँ, यदि पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के हम पे निशाना साधा जाता है, पाकिस्तान को युद्ध के समय पूरी सामग्री दी जाती है, पाकिस्तान को खुद के साथ देने की बात होती है। यदि ऑपरेशन सिंदूर ही कहा तो क्या हम चाइना से नहीं लड़ रहे थे? और हमारे आर्मी के ऑफिसर ने बहुत बढ़िया कहा, चाइना ने तो पाकिस्तान और भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सारे अपने इक्विपमेंट टेस्ट किए, उन्हें तो पूरा रिजल्ट मिला, लाइव लैब थी वो। और हम मुल्क जैसे बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को मार दी और हम चाइनीज को भी इक्विपमेंट कोई काम नहीं कर पाए, चाइनीज के मिसाइल कुछ काम नहीं कर पाए। अरे आपने फ्री में उनको टेस्टिंग करवाया। हम सिंधु वाटर संधि से पाकिस्तान को दबा रहे हैं, वो हमको ऊपर वाटर ब्लॉक करके हमको दबा रहा है। आज यदि पाकिस्तान चाइना ने ऊपर से पानी रिलीज कर दिया डैम से, तो क्या नॉर्थ ईस्ट बच पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडियन मीडिया की एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, इंडिया का वजीर खारजा जयशंकर शंघाई तामन तंजीम के इजलास में शिरकत करने के लिए चीन में गया है और इतलात आ रही हैं कि वहां पर ये चीन की मिन्नत समाजत करेगा और चीन के पैर भी पकड़ेगा कि ये जो आपने हमारे ऊपर रेयर अर्थ मिनरल की पाबंदियां लगाई हैं इसको उठा लें, और आपने जो हमारी सप्लाई बंद कर दी है रेयर अर्थ मिनरल की उसको बहाल करें और हमें रेयर अर्थ मिनरल दें, नहीं तो हम मर जाएंगे। इसके अलावा फर्टिलाइजर के ऊपर भी चीन की तरफ से पाबंदी लगाई गई है इंडिया को जो फ्राहम की जा रही थी। तो अगर इनको फर्टिलाइजर भी फ्राहम नहीं होती तो इनकी जो ज़राअत है वो इससे मुतासर हो सकती है। बाकी रेयर अर्थ मिनरल की पाबंदी के बाद इनकी जो इलेक्ट्रिक कारों की इंडस्ट्री है वो तबाह होगी, और साथ में इनके जो मोबाइल बन रहे हैं इंडिया में उनकी जो मैन्युफैक्चर होगी वो भी मुतासर होगी, और इसके मुतासर होने से इंडिया की माशियत को बहुत बड़ा जो है वो नुकसान पहुंचेगा। तो अब ये जो जयशंकर हैं ये चीन के पैर पकड़ने के लिए गए हैं और चीन की मिन्नतें करने के लिए गए हैं। तो जयशंकर के इस दौरे के ऊपर जी इंडियन मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब तुर्की ने और अजरबैजान ने पाकिस्तान के हक में बयान दिए थे तो इंडिया के जो वजीर थे और इंडिया के जो अंध भगत थे और इंडिया की जो हुकूमत थी, इन्होंने बड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई की, और इंडिया के अंध भगत इस हद तक पहुंच गए थे कि ये जो टूरिस्ट जा रहे हैं तुर्की में उनके जो पाबंदी लगाई जाए इनके ऊपर, और जो अजरबैजान में लोग वहां की सैर करने के लिए जाते हैं वो भी रुक जाएं, वो भी उधर ना जाएं, ताकि तुर्की और अजरबैजान की माशियत को नुकसान पहुंचे। और मोदी तो यहां तक गया कि ये जब अमेरिका से वापस आया है उधर से इजलास में शिरकत करके, तो ये सीधा साइप्रस के ऊपर उसके साथ मसला चल रहा है, तो ये उधर आके उनके साथ भी ये बैठा है कि हम आपको हथियार देते हैं तुर्की के खिलाफ। लेकिन जब बात आती है चाइना की तो मोदी का जो 56 इंच का सीना है वो शायद सुकड़ के 1 इंच का हो जाता है, या इससे भी शायद छोटा हो जाता है, क्योंकि चीन का तो ये मुकाबला कर नहीं सकते। इनकी बड़ी सादा सी पॉलिसी है कि जो अपने से तगड़ा है उसके पैर पकड़ लो, और जो अपने से कमजोर है उसका गला पकड़ लो। तो इसी पॉलिसी के ऊपर ये कार फरमा है और इसी पॉलिसी के तहत ये चलते हैं। तो बात तो ये है कि अगर तुमने पाकिस्तान की हिमायत करने के ऊपर किसी मुल्क के खिलाफ जाना था तो सबसे पहले तो तुम्हें चीन के खिलाफ जाना चाहिए था, क्योंकि चीन पाकिस्तान को बेदू सैटेलाइट के साथ भी मदद कर रहा था, और तुम्हारी तमाम जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान को नजर आ रही थी। पाकिस्तान के पास जितना भी असला है 80% से ज्यादा वो भी चाइनीज है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में चाइनीज हैं जो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी। तो अगर इसी बात के ऊपर आपने किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो फिर आप चाइना के खिलाफ करते, लेकिन चाइना के ये पैर पकड़ चुके हैं, चाइना के पैरों में पड़ गए हैं। अभी चाइना ने सिर्फ इनके रेयर अर्थ मिनरल और फर्टिलाइजर के ऊपर पाबंदी लगाई है, इनकी सप्लाई इनको रोकी है, तो ये चीन के जाके पैर पकड़ गए हैं। तो मेरा जी चैलेंज है, जिस तरह मेजर गौरव आर्य ने इनका चैलेंज देता टीवी के ऊपर बैठकर, तो मेरा जो चैलेंज है पूरे इंडिया को और पूरे इंडिया की गवर्नमेंट को कि चीन के खिलाफ जाओ और लगाओ पाबंदी। जो उनसे इंपोर्ट कर रहे हो, जो उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो, जरा लगाओ उनके ऊपर पाबंदी, तो फिर मैं तुमको देखता हूं कि तुम कितने दलेर हो। ये जो बढ़ के मारते हो ना, ये टीवी के ऊपर बैठ के ही मारा करो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। खुद को सुपर पावर बताने से कोई सुपर पावर नहीं हो जाता। रेलवे के ट्रैक के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया करो, यही तुम्हारा काम है। तो बाकी दोस्तों मजीद मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, आपको सीधा लेकर चलते हैं इंडियन मीडिया की वीडियो की तरफ। आप देखें कि किस तरह इनकी चीखों पुकार हो रही है। तो बाकी दोस्तों एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए जी देखते हैं वीडियो। कल जी हमारे विदेश मंत्री चीन गए। चीन में सामने शी जिनपिंग, भारत का अगर कहा जाए दुश्मन नंबर 1 तो कोई दो राय नहीं। इस देश की संसद में मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री के रूप में कहा था कि हमारा अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो पाकिस्तान नहीं है, चीन।
इसके बाद कई बड़े नेताओं ने, दूरदृष्टा लोगों ने कहा कि चीन ही असली दुश्मन चीन है। पाकिस्तान जैसे मुल्क अपने दम पर तो घंटा भर नहीं सरवाइव कर पाएंगे भारत के साथ। सामने उसी चीन का राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग और हमारे जयशंकर, जिनको अब तो चाणक्य भी लिखा जाने लगा है खतरा में शाह के लिए। जयशंकर खड़े थे और मोदी का संदेश दे रहे थे, बता रहे थे कि हम अब संबंध सुधार के लिए जो प्रोग्रेस है वो हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर। मतलब और बच्चे दिखा। हाँ, अब आइए मेन विषय पर। ये जयशंकर का ट्वीट है, इसी से पूरी खबर बनी है, पूरी खबर इसी से बनी है और मुलाकात वाला विजुअल भी हम आगे चला देंगे। देखिए, called on President Xi Jinping this month in Beijing, along with my fellow SCO foreign ministers, conveyed the greeting of President Draupadi Murmu and Prime Minister नरेंद्र मोदी। अब देखिए ये लाइन, सेकंड लाइन देखिएगा, एक मैसेज जिससे पाकिस्तान को लगी मिर्ची, ड्रैगन झुक गया, ड्रैगन लुढ़क गया, लौट गया, वही लाइन देखिए, कन्वेड द ग्रीटिंग्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी का बधाई संदेश दिया इन्होंने। अब अगले लाइन पे आइए, अप्राइज्ड प्रेसिडेंट Xi Jinping of the recent development of our bilateral ties, value the guidance of our leader in that regard. हमने राष्ट्रपति जिनपिंग को बताया कि भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय मसले हैं उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, हम कितना आगे बढ़े हैं। बताओ, चीन के राष्ट्रपति को पता नहीं है कि भारत और चीन के बाइलेटरल टाइज में क्या क्या डेवलपमेंट है। वो अपडेट हमारे जयशंकर लेके गए कि जिनपिंग जी डेवलपमेंट हो रहा है, चिंता मत करिए, डेवलपमेंट। और हमारे यहाँ इनको हम किस पाठशाला से निकले हैं सब, क्या कहा जाए भाऊ। ड्रैगन हिल गया, कांप गया ड्रैगन। ये देखिए मुलाकात है, कांप गया। देखिए आंखों में आंखें डाले हैं, फुटेज इतना ही चीन वालों ने कैप्चर करवाई। इसके बाद जिनपिंग लौट रहे थे उसी अपने कमरे में, गिर गए, आंखों में ऐसा आंख डाले, हाथ मिलाए, क्या हुआ। लिखा है, हम कुछ अपने मन से नहीं करें, यही लिखा है। इसी कहा था हमने, जो मछली मारने वाला कहावत। अब जरा मैं अगले फेज पे आऊं, उससे पहले एक बाइट सुनाना बहुत जरूरी है। वो है हमारे डिप्टी आर्मी चीफ की बाइट, डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह की। जरा सुनवा दीजिए, कंट्रोल चला दीजिए। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. अभी इसमें इतना सुनवाया है, एक और छोटी बाइट है, बाद में वो भी सुनवा देंगे, लेकिन वो रुक के सुनवाएंगे। उसमें और बहुत, मतलब जैसे होता है ना कि छांट छूट करके वही हिस्सा है कि 81% हार्डवेयर पाकिस्तान के जो डिफेंस का है वो चीन का है। चीन ने लैब बना लिया, चीन भारत सब कुछ सेटेलाइट से लाइव, भारत की लाइव जो फुटेज थी, लाइव पिक्चर्स थी भारत के हथियारों की तैनाती की, वो पाकिस्तान को दिखा रहा। यही चीन आज जो लुढ़क गया है जयशंकर के सामने। भाऊ अब बताइए क्या मुझे मतलब समझ में नहीं आता। आशीष, आपने तो आज मतलब न्यूज लॉन्चर का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, ऐसा शब्द यूज कर लिया आपने। ये आपने कहा कि मूत्र में मच्छी मारना, ये जो हुआ।
सवाल ये है कि ये जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये हमारे भारत को लगा हुआ एक धब्बा है जयशंकर। ये कोई चाणक्य-वाणक्य कोई नहीं। ये अपने भारत को ये तो मुझे कई बार लगता है कि किसी किसी दूसरे देश का प्लान तो नहीं अपने देश में। अमेरिका के और भारत के संबंध यदि खराब हुए हैं, यदि अमेरिका रोज घंटे जैसा बजा रहा है भारत को, तो उसके लिए जयशंकर किसी और कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चाइना में जयशंकर रह चुका है। हम्म, चाइना के लिए काम करता है जयशंकर, भारत के लिए काम करता है, ये तय करना होगा। जयशंकर का ये स्टेटमेंट था कि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, इकोनॉमिकल पावर है, हाँ, मिलिट्री पावर है, उनसे अपन जब बेर नहीं ले सकते। ये क्या है? ये भारत के लोगों को डरा रहे हो आप? कर क्या रहे हो? और अब जाके आपने क्या कहा? मतलब इस देश के लोगों को इतना मूर्ख समझ रहे हैं आप? आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अक्टूबर में जब मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री की, तब से संबंध सुधरे ही सुधरे हैं। हाँ, हाँ, यदि पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के हम पे निशाना साधा जाता है, पाकिस्तान को युद्ध के समय पूरी सामग्री दी जाती है, पाकिस्तान को खुल के साथ देने की बात होती है, यदि ऑपरेशन सिंदूर ही कहा, तो क्या हम चाइना से नहीं लड़ रहे थे? पाकिस्तान की क्या औकात है लड़ने की? उधार के सिंदूर पे जीता है वो पाकिस्तान, खाने से लेके मिलिट्री लॉजिस्टिक तक। उनके फाइटर जेट पाकिस्तान यूज कर रहा था, उनके हम्म, ड्रोन्स यूज कर रहा था, और हमारे आर्मी के ऑफिसर ने बहुत बढ़िया कहा, चाइना ने तो पाकिस्तान और भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सारे अपने इक्विपमेंट टेस्ट किए, उन्हें तो पूरा रिजल्ट मिला, लाइव लैब थी वो। हम्म, और हम मूर्ख जैसे बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को मात दी और हम चाइनीज को भी इक्विपमेंट कोई काम नहीं कर पाए, चाइनीज के मिसाइल कुछ काम नहीं कर पाए। अरे आपने फ्री में उनको टेस्टिंग करवाया। क्या किया पाकिस्तान यदि आर्मी की बात करें तो? क्या अपने बॉर्डर पे जो लेक है, प्योंग लेक, उस पे मिसाइल सिस्टम नहीं अभी इंस्टॉल किया है, हम्म, जो 70 किलोमीटर की रेंज में मारता है? और 70 किलोमीटर में कौन आता है? पूरी पाकिस्तान की एक बॉर्डर जो चीन और इंडिया को लगी हुई है, उसको सेफगार्ड करने का काम नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में लगातार पाकिस्तान के लिए वकील बन के कौन खड़ा होता है? चीन ही ना। अब ऊपर हमारे सारे पड़ोसी चीन ने घेर रखे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कौन से संबंध सुधरे हैं? एक बात तो बताएं। हम्म, जयशंकर विदेश मंत्री, एक बात तो बताए कि इस फ्रंट पे संबंध सुधरे हैं कि प्रधानमंत्री जब अक्टूबर में मिले, उसके बाद चाइना ने अपनी आर्मी कम कर दी बॉर्डर से। उल्टा हुआ, चाइना ने 2 गांव और बसाए वहां पे, भारत मना करता रहा। हम सिंधु वाटर संधि से पाकिस्तान को दबा रहे हैं, वो हमको ऊपर वाटर ब्लॉक करके हमको दबा रहा है। आज यदि पाकिस्तान चाइना ने ऊपर से पानी रिलीज कर दिया डैम से, तो क्या नॉर्थ ईस्ट बच पाएगा? मना करने के बाद भी उसने डैम बनाया, मना करने के बाद भी बॉर्डर पर डेवलपमेंट कर रहा है, हमारे सारे दुश्मनों को मदद कर रहा है, जो हमारे मित्र है उनको हमारे दुश्मन बना रहा है, बांग्लादेश जैसे। एक पिद्दे बांग्लादेश की इतनी औकात हो गई कि नॉर्थ ईस्ट हम साथ में ले लेंगे, हम्म, चाइना के साथ मिलके ही बोला ना। ये कौन सा कुपड़ कैसा ये फॉरेन सेक्रेटरी बना भाई? फॉरेन सर्विसेज में किसकी कॉपी करके आया ये? जो मोस्ट कॉमन चीज कॉमन सेंस से एक आम आदमी को समझ में आती है, ये विदेश मंत्री को समझ में नहीं आती। मैंने ग्रीटिंग्स दे दिया और मैंने कहा उनको कि हमारा कितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो हंस रहा होगा। इनकी मूर्खता पे वो लोट लोट, मतलब उनके लिए ये कॉमेडी सीरियल है।
इसके जगह जॉनी लीवर भी चला जाता तो देश के लिए कुछ अच्छी बात करके आता। हम्म, इकोनॉमी के फ्रंट पे पूरी तरह से घेर रखा है भारत को। भारत का जितना भी चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें इतनी दिक्कतें हैं, इतनी कंडीशंस डाली हुई है कि शिपमेंट नहीं हो पा रहे। रेयर अर्थ बंद कर दिए हैं। त्राहिमाम मचा है भारत में और संबंध सुधर गए हैं। हम्म, कौन से संबंध सुधरे हैं? हवाबाजी ना करे। विदेश मंत्री इस देश के प्रति जवाबदेही है उनकी, चाइना के प्रति और अमेरिका के प्रति नहीं है। इस देश के प्रति जवाबदेही है तो यह बताना होगा कि कौन से सेक्टर में संबंध सुधरे हैं। बस संबंध सुधरे हैं। और ये जो मूर्ख है पामेरियन मीडिया, संबंध सुधरे हैं, संबंध सुधरे। अरे कौन से संबंध सुधरे भाई? कभी सवाल भी तो पूछो कि जोशी जी की दी हुई चिट्ठी पढ़ोगे? हाँ, वही है। हम चाइना से दुश्मनी करते हैं, चाइना से प्रेम नहीं करते, लेकिन हम वास्तविकता जानना चाहते हैं। ये देश वास्तविकता जानना चाहता है। ये उनके लिए वर्जित हो गया। वो एक्चुअली वो लद्दाख के सांसद ने लिखा हुआ पत्र है हाँ, प्रधानमंत्री जी को सांसद ने लिखा। हाँ, कि भाई वो हमारे इससे- यहाँ जो गोचर की जमीन थी, जो गोचर की जमीन थी, भारत के हिस्से की जमीन, जो भारत की भूमि थी अपनी गोचर की, जहां हमारे मवेशी चरवाह चले जाते थे मवेशियों के लेकर, हाँ, हाँ, वो जमीन नो मैंस लैंड हो गई। हम्म, और नो मैंस लैंड चाइना ने अपने कब्जे में ले ली। हम्म, दो देशों के बीच में आशीष जी एक पट्टी होती है हाँ, जिस पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, बफर उसे जोन। नो मैंस लैंड कहते हैं। बफर जोन, नो मैंस लैंड, वो किसी की लैंड हाँ, नहीं है। हाँ, चीन क्या करता है? नो मैंस लैंड को अपने कब्जे में लेता है, यानी अपनी भूमि हाँ, बढ़ाता है और और फिर भारत को घुसता है। मजबूर करता है, भारत को मजबूर करता है कि वो अपनी जमीन को नो मैंस लैंड में दे दे। हम्म, हम्म, फिर 2-4 सालों के बाद वो फिर ले लेगा, फिर लेगा। ऐसा करते करते के दिल्ली तक आएगा क्या? हम्म। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।